नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है जोरू का गुलाम। मोनिका, अरे अमन क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला हुआ है, बनी या नहीं? तो अमन कहता है ला रहा हूँ, बस 1 मिनट रुको। वो मैं दूध लेने गया था तो वहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए आज तुम्हारी सुबह की चाय थोड़ी लेट हो गई। तो मोनिका कहती है अच्छा एक काम करो, आज ब्रेकफास्ट में मेरे लिए पोहा और सैंडविच बना देना। मोनिका को घर के काम करने बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। शादी के बाद वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती रहती और अमन ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम भी देखता था। इस कारण अमन ने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। फिर मोनिका कहती है सुबह जल्दी उठकर आलू पराठा बनाकर पैक कर लेना, क्योंकि मुझे ट्रेन में भूख लगेगी। और हाँ, रसोई समेट लेना, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो अमन कहता है ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं सब काम कर दूंगा। मोनिका खराटे लेकर सो जाती है और अमन बेचारा थका हारा सारे घर का काम समेट कर सोता है। और अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर ट्रेन में ले जाने के लिए खाना बनाकर पैक करता है। और मोनिका अपने आप को ही संवारने में लगी रहती है। वो तो अपना एक दुपट्टा तक भी अटैची में खुद से नहीं रखती थी। पूरी अटैची अमन तैयार करता है और दोनों शादी में दिल्ली पहुंच जाते हैं। मोनिका अमन को बाहर छोड़ देती है और खुद होटल के अंदर चली जाती है। अमन बेचारा अकेले ही अटैची और बैग उठाकर अंदर जाने लगता है। तो अमन को देखकर गार्ड कहता है यह 5 स्टार होटल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो अमन कहता है तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? तो गार्ड कहता है देखने से तो अब क्या ही बोले, खैर जो भी हो, हम तुम्हें ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, समझे? अंदर बड़े बड़े लोगों ने होटल के कमरे बुक किए हुए हैं, पता चला किसी का सामान इधर से उधर हो गया तो। और ये सब देखते हुए अमन मोनिका को फोन करता है, मोनिका तुम कुछ करो, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो मोनिका कहती है अच्छा तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। और फिर तुरंत मोनिका वहाँ पहुँच जाती है और गार्ड से पूछती है क्या हुआ, तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? और तभी मोनिका की दोस्त कहती है सॉरी जीजू, आपको इतनी परेशानी हुई। और फिर गार्ड भी कहता है सॉरी सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। और यह सब होने के बाद मोनिका अमन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ नए कपड़े खरीद लो, अब करा दी ना मेरी बेइज्जती सारे लोगों के बीच में। अब तुम ही देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और तुम मेरे साथ चलते हुए कितने बेकार लग रहे हो। अमन बेचारा चुपचाप मोनिका की सारी बातें सुनता रहा। गलती उसकी नहीं थी, क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं था कि वो अपने कपड़े भी ढंग से बदल पाता या नए कपड़े खरीद पाता, क्योंकि अमन सारा दिन तो ऑफिस और घर के कामों में ही व्यस्त रहता है। और अब अपनी सहेली की शादी के फंक्शन में भी मोनिका ने अमन को नौकर बनाकर रखा हुआ था। फिर कुछ देर बाद मोनिका अमन से कहती है अमन मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दो और कुछ खाने को भी लेते आना, मैं तब तक यहाँ चेयर पर बैठी हूँ। और ये सब देखने के बाद मोनिका की दोस्त कहती है तू तो सही है मोनिका, तेरा सारा काम तो जीजू कर देते हैं। तो मोनिका कहती है वही तो, हस्बैंड को पहले दिन से ही अपने हाथों में रखो तो सही रहता है। तू भी इस बात को गांठ बांध ले, शादी होते ही खुद काम पर मत लग जाना, हस्बैंड से करवाना। तो मोनिका की दोस्त कहती है अरे यार, मेरे हस्बैंड तेरे हस्बैंड की तरह नहीं है जो घर के काम करे, वो तो खुद से 1 गिलास पानी तक उठाकर नहीं रखते। तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे अमन जीजू जैसा हस्बैंड मिला है। बेचारे चुपचाप सारा काम करते रहते हैं और चूं तक नहीं करते। नीलम की शादी के सारे फंक्शन निपट जाते हैं और शादी के बाद अमन और मोनिका वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है और अमन को कुछ दिनों से बुखार था, पर वो इस बारे में मोनिका से छुपा रहा था। और अचानक एक दिन वो बेहोश हो जाता है तो मोनिका उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो डॉक्टर कहता है रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें काफ़ी दिनों से बुखार है, जो कि अब बहुत बढ़ गया है और उसने टाइफाइड का रूप ले लिया है। क्या इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा शरीर से काम लिया था क्या? तो मोनिका मन में सोचती है कि मैं डॉक्टर से कैसे कहूँ कि ऑफिस के साथ साथ घर का सारा काम अमन अकेले ही करते हैं और मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मेरी वजह से ही अमन की आज ये हालत हुई है। और फिर मोनिका डॉक्टर से कहती है हाँ, वो कुछ काम का स्ट्रेस इनके ऊपर आ गया था। तो डॉक्टर कहता है देखिए जो भी है, पर अमन को ठीक होने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे और कुछ दिन हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा।
बुखार उतरने के बाद ही हम इनको छुट्टी देंगे, क्योंकि अमन की सेहत को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप तो उनकी पत्नी हैं, तो आपसे बेहतर इनकी देखभाल कौन कर सकता है। और डॉक्टर की बात सुनने के बाद मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो अमन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगी। घर का सारा काम करने के बाद वो अमन के लिए हॉस्पिटल में अच्छा खाना और फ्रूट वगैरह सब कुछ तैयार करके ले जाती थी। धीरे धीरे अमन ठीक होने लगा और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई। अमन घर वापस आ जाता है और फिर एक दिन सुबह सुबह मोनिका अमन से कहती है, अमन जल्दी उठो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाई है और आज हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पियेंगे और उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का लंच रेडी करूंगी और तुम मुझे ऑफिस से फ़ोन करके बता देना कि लंच कैसी बनी है। और ये सब देखने के बाद अमन कहता है, मोनिका तुमने मेरी कितनी देखभाल की है और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें इतना सारा घर का काम अकेले ही करना पड़ा और अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए मैं घर का काम फिर से संभाल लूँगा। तो मोनिका कहती है, अमन मैं नहीं हम बोलो, हम दोनों मिलकर इस घर को संभाल लेंगे। हाँ अमन मैं गलत थी, पति पत्नी के रिश्तों में सिर्फ एक को ही जिम्मेदारी नहीं संभालनी होती है, बल्कि दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार होते हैं और ये बात अब मुझे समझ आ गई है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत